क्यूब्स रूट्स ऑफ यूनिटी मतलब एक्चुअली जो ये डी मोवर्स थ्योरम है जहां से हम बात कर रहे हैं किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कोई भी रैशनल पावर आप वर्कआउट कर सकते हैं, उसी कंसेप्ट को यूज कर लें तो आप क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी को भी समझ सकते हैं। एग्जैक्टली ये कैसे वर्कआउट होता है, दो तरीकों से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। वन ऑफ द वेज इज आप अपना कन्वेंशनल जो डी मोवर्स थ्योरम का मेथड है वो यूज करें। जैसे कि अगर z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, लेकिन मैं मान लेता हूँ z का जो क्यूब है वो 1 है। सो आई होप यू आर गेटिंग माय नोशन। द मोटिव इज z एक ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर ढूंढने की कोशिश कर रहा हूं मैं जो कि 1 का थर्ड रूट है। नाउ ऑफ कोर्स यहाँ क्यूब है, मतलब इस पॉलिनोमियल के जो कि एक कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल है, इट शुड हैव टोटल 3 रूट्स, राइट? नाउ व्हाट आर दोस 3 रूट्स? टेक्निकली हम वही कंसेप्ट दोबारा अगर यूज करें, सो z कैन बी रिटन एज, आई होप आप समझते हैं, 1 इज नथिंग बट व्हाट, 1 प्लस 0 आयोटा होल raised to the power 1 by 3, which when simplified further gives you कितना स्टूडेंट्स? मैं क्या इसे लिख सकता हूँ, ध्यान से सुनिएगा, cos 0 प्लस आयोटा sin 0, क्योंकि cos 0 is 1 and sin 0 is 0, so that can give you 1 again. Now if I were to use d movers, before using d mover एक छोटा सा काम और हम कर लेते हैं, क्योंकि पावर रैशनल है तो मैं इसे 2n पाई प्लस थीटा यानी 2n पाई प्लस 0 लिख लेता हूँ। यहाँ पर ये हो जाना है आयोटा साइन 2n पाई प्लस 0। आई होप अब आप कंफर्टेबली सोच पा रहे हैं कि डी मोवर्स थ्योरम कैसे काम या फंक्शन करती है। नाउ इफ आई वर टू इंट्रोड्यूस दिस 1 बाय 3 हियर, तो हम जानते हैं यहाँ और यहाँ आपका 3 इंट्रोड्यूस हो जाएगा। तो अगर आप इसे वर्कआउट करना चाहें, सो दिस z विल बी रिटन एज cos, गौर से सुनिएगा स्टूडेंट्स, 2n पाई बाय 3 प्लस आयोटा टाइम्स साइन 2n pi by 3. Now, what you all need to understand here is कि ये जो n है, ये n कहाँ से कहाँ तक वैल्यूज एक्वायर करेगा? This n will hold all the values between 0, 1 and of course 2. मतलब ये 0, 1, 2 ये तीन जो नंबर्स हैं, ये तीन वैल्यूज n कैन होल्ड। अब अगर आप एक एक करके रखें तो मेरा कहना है जब मैं जैसे ही 0 रखूंगा, ये 0 हो जाना है, तो cos 0 प्लस आयोटा sin 0 will give you z का वन ऑफ द वैल्यूज इज 1। जब आप 1 रखेंगे तो डू यू ऑल रियलाइज यहाँ हो जाना है cos 2 पाई बाई 3 प्लस आयोटा साइन 2 पाई बाई 3। आप चाहते तो ऑयलर फॉर्म से भी इसे लिख सकते थे, इट डजेंट मैटर मच, बट बस आपको मुझे समझाना है कि क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी एग्जैक्टली होते क्या हैं। जब आप 2 रखेंगे तो इट विल बी cos 2 इंटू 2, दैट विल बी 4 पाई बाई 3। आई होप मैं ऐसा लिख सकता हूँ, प्लस आयोटा टाइम्स साइन के लिए भी जो एंगल आप कंसिडर करेंगे दैट विल बी 4 पाई बाई 3। अभी गौर से देखिएगा आगे, अगर यहाँ से मैं आगे वर्कआउट करूँ चीजें, दैट्स 1 cos 2 पाई बाई 3। ये कैसे निकालेंगे आप? शैल आई से cos 2 पाई बाई 3 इज नथिंग बट cos पाई माइनस पाई बाई 3। अब इस काम को मैं थोड़ा सा अलग से लिख देता हूं कि जब पाई माइनस पाई बाई 3 को आप वर्कआउट करना चाह रहे हैं तो एग्जैक्टली वो कैसे होगा? शैल आई से पाई यहाँ कहीं होगा, पाई माइनस पाई बाई 3, विच मीन्स आप सेकेंड क्वाड्रेंट में है। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में पाई के कारण कॉस तो कॉस ही रहेगा रेशियो, लेकिन वैल्यू जो होगी आपकी नेगेटिव हो जाएगी, यानी इट शुड बी माइनस कॉस पाई बाई 3। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो इसे साइन को तो मैं साइन पाई बाई 3 ही रखूंगा। डू यू ऑल गेट दैट? सिमिलरली कॉस 4 पाई बाई 3, ये जो 4 पाई बाई 3 है स्टूडेंट्स, क्या है मैं पाई प्लस पाई बाई 3 लिख सकता हूँ? मतलब अब आप थर्ड क्वाड्रेंट में हो, यहाँ साइन और कॉस दोनों नेगेटिव होते हैं क्योंकि 10 पॉजिटिव होता है, तो यहाँ ये हो जाना है माइनस कॉस पाई बाई 3 माइनस ऑफ कोर्स आयोटा साइन पाई बाई 3। ऑफ कोर्स पाई बाई 3 जब आपसे पूछा जाए तो ये वैल्यूज आप जानते होंगे। बेसिकली मैं आपसे पूछ रहा हूँ cos 60 और sin 60। यहाँ भी मुझे cos 60 और sin 60 की जरूरत लगेगी। cos 60 वी ऑल नो इज 1 by 2 और sin 60 रूट 3 by 2। तो वन ऑफ द क्यूब रूट्स ऑफ 1 is 1, other one is cos 60 clearly 1 by 2, so minus 1 plus root 3 iota by 2, that's one of the values। और दूसरे को आप देखें, so minus 1 minus root 3 iota by 2। So these are the 3 cube roots of unity or 1। I hope you are able to understand it। Usually, conventionally या traditionally जो हम करते आए हैं वो ये कि इसे तो हम 1 ही लिखते हैं, इस फर्स्ट रूट को हम ओमेगा से, और ये जो सेकंड रूट है इसे हम ओमेगा स्क्वायर से डिनोट करते हैं। आई होप यू आर गेटिंग माय कंसर्न है। बहुत सारी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं जो इससे रिलेटेड आती हैं, जो आने वाले वक्त में इसी वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। बट बिफोर दैट आई होप यू अंडरस्टैंडिंग कि बस ये कन्वेंशन है। ऑफ कोर्स अगर क्वेश्चन में ना मेंशन होगी ओमेगा क्या है, तो आप मन से उसे क्यूब रूट ऑफ यूनिटी एज्यूम मत करिएगा, दैट विल बी रॉन्ग। इट इज जस्ट वन ऑफ द ट्रेडिशंस व्हिच वी फॉलो कि क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी में पहला रूट अगर 1 है तो दूसरे दो रूट्स हम ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर एज्यूम करते हैं।
एंड आई होप अगेन आपने नोटिस किया होगा कि ये जो दोनों रूट्स हैं ये एक दूसरे के कॉन्जुगेट्स हैं। क्या आप देख पा रहे हैं कि दोनों के बस इमेजिनरी पार्ट्स में साइन का डिफरेंस है, अदरवाइज दे आर कंप्लीटली आइडेंटिकल। मतलब एक छोटा सा ऑब्जर्वेशन तो मैं यहीं से दे सकता हूँ कि ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर आर कॉन्जुगेट्स ऑफ ईच अदर, विच इज समथिंग क्लियरली एविडेंट। नाउ व्हाट एल्स इज मोर एविडेंट, समथिंग मोर अगर आप देखना चाहें तो बस इतना सा कि क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि यहां पर अगर आप नोटिस करें तो अगर आप एक क्यूब रूट का स्क्वायर रूट लें, अगर आप एक क्यूब रूट का स्क्वायर रूट लें, जैसे देखो मैं ज्यादा कुछ नहीं कह रहा, मैं आपसे बस ये कह रहा हूं कि इनमें से किसी भी एक क्यूब रूट को लें और आप उसका स्क्वायर करें, है ना। जैसे अगर मैं -1 प्लस √3 बाय 2 का स्क्वायर करता हूं तो बताओ क्या मिलेगा, करके देख लेते हैं। तो न्यूमरेटर में क्या मिलेगा बताओ, तो न्यूमरेटर में मिलेगा 1, √3 का स्क्वायर विल बी 3 माइनस आयोटा, मतलब -1, बेसिकली इट विल बी -3, और ऑफ कोर्स आपके पास एक और टर्म जो बचनी है दैट विल बी प्लस, लेकिन यहाँ -1 है सो इट शुड बी -2 टाइम्स √3 आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस। डिनोमिनेटर में 2 इंटू 2, कैन आई राइट इट एज 4, या फिर मैं से 2 इंटू 2 लिख के रखूं। ऐसा क्यों कर रहे हैं, बस थोड़ा पेशेंस रखिए आपको समझ आएगा। यहाँ टेक्निकली मैं से लिख रहा हूँ -2 √3 डिवाइडेड बाय कितना स्टूडेंट्स, 2 इंटू 2। अगर आप गौर से देखें तो ये क्या लिखा हुआ है, देखो मैं आपसे कह रहा हूँ अगर मैं गौर से देखूं, बाय द वे ये क्या था, -1 प्लस √3 ओमेगा था। तो मैंने क्या एक्सप्लोर किया था स्टूडेंट्स, मैंने ओमेगा का स्क्वायर किया था। तो आप देखिए अगर आप 2 से सारे 2 न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कैंसिल कर दें तो इट विल -1 माइनस √3 डिवाइडेड बाय 2। सो आई यू ऑल एबल टू अंडरस्टैंड, मेरा स्टेटमेंट बड़ा सिंपल सा है कि जब मैं ओमेगा का स्क्वायर करता हूं तो मुझे क्या मिलता है, मैं ओमेगा का अगर स्क्वायर करता हूं तो मुझे क्लियरली ओमेगा ही मिलता है। इसलिए मैं इसे ओमेगा और इसे ओमेगा स्क्वायर कह सकता हूँ। मतलब ऐसे ही नहीं, हम कहते तो चाहे तो इसे अल्फा कहते, इसे बीटा कहते, पर हमने एक दूसरे को ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर ही क्यों किया, ये आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे कि टेक्निकली जो ओमेगा है, मतलब ये आपका ओमेगा था एक रूट, अगर आप उसका स्क्वायर करें तो आपको दूसरा रूट मिल जाता है। तो जो 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी उनमें रिलेशन है कि वो 1 दूसरा रूट और थर्ड रूट दूसरे रूट का स्क्वायर होगा। तो इसलिए हम एक रूट को ओमेगा और दूसरे रूट को ओमेगा स्क्वायर एज्यूम कर सकते हैं। होप यू आर एबल टू डाइजेस्ट दिस स्टेटमेंट कंफर्टेबली। एक और इंपॉर्टेंट बात, चाहे आप ओमेगा का मॉड्यूलस लें, चाहे आप ओमेगा स्क्वायर का मॉड्यूलस लें, और चाहे आप 1 का मॉड्यूलस लें, तीनों इक्वल आएंगे क्योंकि तीनों 1 के ही क्यूब रूट्स हैं। तो तीनों के जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं इनका मॉड्यूलस आप इत्मीनान के साथ निकालिएगा 1 ही आएगा। एक और मेथड बन सकती थी, मतलब ऑल्दो दिस इज समथिंग डिफरेंट, बट अगर आप चाहें तो इसे समझ सकते हैं। जैसे देखो मैं क्या सॉल्व कर रहा था, मैं z³ इज इक्वल टू 1 को सॉल्व कर रहा था। मतलब ऐसे कह सकता हूं मैं z³ माइनस 1 क्यूब को सॉल्व कर रहा था। क्या मैं इसे अपनी आइडेंटिटी अप्लाई कर z-1 होल टाइम्स z² प्लस 1 प्लस z इज इक्वल टू 0 लिख सकता हूं। अब ये फैक्टर अगर 0 के इक्वल रखा तो यहां से एक वैल्यू तो z की मिल जानी है 1। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर एक और क्वाड्रेटिक आप बनते हुए देखें तो दैट्स z² प्लस z प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इस क्वाड्रेटिक को अगर मैं श्रीधर आचार्य फॉर्मूले से सॉल्व करूं तो z जो आना है दैट विल बी -b प्लस माइनस अंडर रूट ओवर b² यानी 1 माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। और इसे आप सिंप्लीफाई करें तो मेरा ये मानना है ये क्लियरली √3 i/2 होगा। और आप देख पा रहे होंगे ये z आपके जो आए हैं ये ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर ही आए हैं। तो शैलाई से मुझे जो क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इस फॉर्मूले से मिल रहे हैं वो भी 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर ही मिल रहे हैं। आई होप यू आर एबल टू मेक अ लॉट ऑफ सेंस आउट ऑफ ऑल व्हाट आई हैव सेड सो फार, है ना। आप इसे ऑयलर फॉर्म में भी लिख सकते हैं, दैट इज टोटली अप टू यू, मतलब इट इज नॉट गोइंग टू बी समथिंग डिफरेंट। पोलर फॉर्म से ऑयलर फॉर्म आई होप इज नॉट अ डिफिकल्ट टास्क ना। अच्छा ऐसे सोचो, मैं ऐसा कह सकता हूं क्या ये इक्वेशन जो है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, कॉम्प्लेक्स क्वाड्रेटिक कह लीजिए आप, और इसका एक रूट है ओमेगा, मतलब ओमेगा इस इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई। तो मैं ऐसा कह सकता हूं क्या 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी 0। दीज आर सर्टेन प्रॉपर्टीज ऑफ ओमेगा विच आई एम simply explaining to you all, so you need to consider all these properties, right। जो ये मैं अलग अलग छोटी छोटी बातें आपको लिखवा देता हूँ या समझा देता हूँ या बता देता हूँ, इन्हें आप जहन में रखिएगा। ये काफी क्रूशियल और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है जो आपके काम आने वाली। एक और जरूरी बात, क्योंकि ओमेगा इज क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, यानी अगर आपका कॉम्प्लेक्स नंबर z³ इज इक्वल टू 1 को आप सॉल्व कर रहे थे उसका एक क्यूब रूट था ओमेगा, तो शैलाई से ओमेगा उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। मतलब ओमेगा का क्यूब इज एनीवे गोइंग टू बी 1। आप इत्मीनान के साथ ओमेगा ले लीजिए और उसका क्यूब करिए, इट इज ऑलवेज गोइंग टू बी 1। आई होप यू आर गेटिंग माय स्टेटमेंट वेरी क्लियर।
देयर इज समथिंग वेरी क्रूशियल माइंड एवरीवन। एक सिंपल सा ऑब्जर्वेशन है, जैसे अगर मैं आपसे कहूं 1 प्लस ओमेगा टू द पावर r प्लस ओमेगा टू द पावर 2r। आई होप ये समझ रहे हो आप। ओमेगा अभी फिलहाल अगर मैं मेंशन नहीं कर रहा हूं तो वो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी ही है, हम इसी से बातें कर रहे हैं। तो इसके दो केसेस बनेंगे, इसकी वैल्यू हमेशा या तो 3 होगी या 0 होगी। इट विल ऑलवेज बी ईदर 3 और 0। 3 कब होगी याद रखिएगा, जब जब आपका ये जो r है माय डियर एवरीवन, जब जब आपने ये जो r लिखा है, इफ दिस r इज अ मल्टीपल ऑफ 3, if this r is a multiple of 3, माइंड एवरीवन मल्टीपल समझते हैं आप, मल्टीपल ऑफ 3 का मतलब 3 6 9 ऐसा कोई भी नंबर अगर यहां लिखा हुआ है, सो ये वैल्यू हमेशा 3 होगी। और अगर r मल्टीपल नहीं है, आई होप यू एग्री माय स्टेटमेंट, अगर r 3 का मल्टीपल नहीं है तो आप निकाल के देख लीजिएगा, ये वैल्यू हमेशा 0 आएगी। क्या आप इतना श्योरली ये बात कह सकते हैं सर? मेरा कहना है जी हाँ, मैं हमेशा ये बात बहुत गारंटीड मैनर में कह सकता हूँ, आप भी ये बात याद रखिएगा। अच्छा अपार्ट फ्रॉम दैट सर, अभी तो आपने z क्यूब इज इक्वल टू 1 को सॉल्व किया, क्या आप z क्यूब प्लस 1 इज इक्वल टू 0 इस इक्वेशन को भी सॉल्व कर सकते हैं? मेरा कहना है बिल्कुल कर सकते हैं। क्या मैं z क्यूब को ऐसा लिख सकता हूं -1 के इक्वल? यहां से क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं z क्यूब इज इक्वल टू -1 इंटू 1? क्या मैं इसे यहां से ऐसा लिख सकता हूं z इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ -1 इंटू क्यूब रूट ऑफ 1? नाउ प्लीज अंडरस्टैंड, -1 का क्यूब रूट तो मैं -1 लिख देता हूं, लेकिन 1 के 3 क्यूब रूट्स होते हैं, अभी हमने डिस्कस किए 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, विच मींस इस इक्वेशन में जो z की वैल्यूज होंगी वो होंगी -1 माइनस ओमेगा एंड माइनस ओमेगा स्क्वायर। डू यू रियलाइज, आप अब किसी भी इक्वेशन के जब आप क्यूब रूट्स निकालें तो वो जो कॉम्प्लेक्स रूट्स आते हैं उनको लेकर कैसे सोच सकते हैं, ये आइडिया मैं आपको देना चाह रहा हूं। अगर आप प्रैक्टिस करना चाहें तो z क्यूब प्लस 8 इज इक्वल टू 0 एक ऐसी इक्वेशन लेकर खुद से जरूर ट्राई करिएगा। एक और क्रूशियल सी प्रॉपर्टी मैं आपको देना चाह रहा हूं, अगर कभी भी लिखा हो a प्लस बी डब्ल्यू, बी डब्ल्यू मतलब ओमेगा, a प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर, इसकी वैल्यू 0 दे दी जाए, अगर ऐसा दिया गया, इफ समबडी सेज कुछ भी a b c आर नथिंग बट सम आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स, और कोई लिखकर ये स्टेटमेंट कहीं आपको मिलता है कि a प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर 0 है, तो आप हमेशा ये कंक्लूड कर सकते हैं कि a b और c तीनों ही 0 के इक्वल है। रियली सॉरी, तीनों बस इक्वल है, आप हमेशा ये बात तो कंक्लूड कर ही सकते हैं। अच्छा, बशर्ते यहाँ पर ये बात जरूरी है कि ये जो a b c हैं ये तीनों कैसे होने चाहिए, दे ऑल शुड बी रियल नंबर्स। मतलब बेसिकली 3 रियल आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स आपको दे दिए जाएं a b c इस तरीके से कि a प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर वो क्लेम कर रहे हैं 0 है, तो ये तब ही पॉसिबल है जब a b और c क्या हो, 0 सॉरी इक्वल, रियली सॉरी बार बार 0 कहते रहा हूं, ये तीनों कैसे होने चाहिए, इक्वल। आई होप ये स्टेटमेंट आपको क्लैरिटी के साथ समझ आ रहा है। कुछ और ऑब्जर्वेशन हैं स्टूडेंट्स इन्हीं बातों को लेकर, जैसे कल को मान लो मुझे पता चलता है, पहली बात तो ये कि जो a b c हैं ये 3 रियल नंबर्स हैं एंड दे आर नॉट 0, मतलब दे आर नॉन 0 रियल नंबर्स, है ना। कोई से भी 3 रैंडम नंबर हैं और वो एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को होल्ड करते हैं कि वो उन तीनों का जब आप सम करते हैं तो 0 आता है, और इवन जब आप उनके स्क्वायर्स का सम करते हैं तो भी 0 आता है। आई रिपीट माई स्टेटमेंट, कभी भी कोई 3 नॉन 0 रियल नंबर्स का सम और उनके स्क्वायर्स का सम 0 आता है तो भी आप ये बात बिना सोचे समझे कह दीजिएगा कि वो जो 3 नंबर्स हैं कौन कौन, a b और c, वो डेफिनेटली 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर के रेशो में ही होंगे। डिड यू ऑल अंडरस्टैंड माय स्टेटमेंट? मतलब जो a b c 3 नंबर्स हैं इनका जो रेशो होगा वो 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर ही होगा। आई रिपीट, यहाँ पर a b c का कोई रियल नंबर होना जरूरी है, दे कैन बी एनी नंबर, सो दे कैन बी एनी कॉम्प्लेक्स नंबर एक्सेप्ट फॉर 0। तो 0 को छोड़कर a b c कोई भी नंबर है अगर 3, ये कोई भी नंबर है स्टूडेंट्स, माइंड यू, ये प्योरली रियल, प्योरली इमेजिनरी, कॉम्प्लेक्स, कैसे भी नंबर्स हो सकते हैं। तो अगर इनका सम और इनके स्क्वायर्स का सम 0 दिया जा रहा है तो आप कह दीजिएगा कि इन तीनों नंबर्स का जो रेशो होगा दैट विल बी 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। आई होप अब आप मेरी बातें क्लैरिटी के साथ समझ पा रहे हैं। एक और जरूरी बात, रादर बहुत बहुत क्रूशियल बात, आप ऐसे समझो, अगर मैं आपको एक नंबर लिख कर देता हूं 1 प्लस रूट 3 आयोटा, राइट, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, राइट। आप कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर, जैसे अगर मान लो, पहले प्रॉपर्टी समझाने की कोशिश करता हूँ, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस आयोटा भी आपको दिया गया है, राइट, और इसमें जो a और b का रेशो है ना, आयोटा ऑफ कोर्स -1 का अंडर रूट है, इसमें जो a और b हैं स्टूडेंट्स, अगर उनका रेशो या तो a और b या फिर इवन b और a, हाँ याद रखिएगा, इवन a और b या फिर b और a, अगर ये रेशो √3:1 है,
मतलब ए से बी को जब डिवाइड करो या बी को ए से डिवाइड करो तो 1:√3 या √3:1 अगर रेशो मिलता है आपको, तो हमेशा उस कॉम्प्लेक्स नंबर को आप ओमेगा या ओमेगा स्क्वायर की टर्म्स में लिख सकते हो। डिड यू अंडरस्टैंड माई स्टेटमेंट? मेरा स्टेटमेंट बड़ा सिंपल सा है। जैसे 1+√3 आयोटा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, मैंने क्या किया सुनिएगा, मैंने लेट्स से इसे माइनस साइन से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, तो जब आप माइनस साइन से मल्टीप्लाई करते हैं तो हो जाता है -1 -√3 आयोटा, और मैंने माइनस साइन से डिवाइड भी किया तो मैंने -1 से डिवाइड कर दिया। अब एक छोटी सी चीज और मुझे चाहिए, काश यहाँ 2 और होता, तो मैंने 2 से इसे मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दिया। अब आप देखो बड़ी खूबसूरत सी बात कि अगर आप नोटिस करें तो ये जो इतना एक्सप्रेशन लिखा हुआ है ये क्या है? डू यू नॉट थिंक सर ये ओमेगा स्क्वायर है? मतलब मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, मैं इसे लिख सकता हूँ -2 ओमेगा स्क्वायर। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। 2 और ये माइनस, यहाँ से -2 आ जा रहा है और बाकी बची हुई चीजें क्लियरली ओमेगा स्क्वायर ही हैं। सो आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में उसके रियल पार्ट और उसके इमेजिनरी पार्ट का अगर रेशो 1:√3 या √3:1 है तो आप हमेशा उसे ओमेगा या ओमेगा स्क्वायर की टर्म्स में लिख सकते हैं। मैं आपको दोबारा इस पार्ट पर लाना चाह रहा हूँ कि आप याद करो आपके कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या है। जब आप क्यूब रूट ऑफ यूनिटी को एक्सप्लोर कर रहे थे तो आपके पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर आए थे वो थे 1, एक था e⁻iota π/3, आई एम रियली सॉरी, e⁻iota 2π/3, and the other one was e⁻iota 4π/3. I hope you are able to recall or recollect them. ये बेसिकली हमारे पास मोटा मोटा 3 कॉम्प्लेक्स नंबर्स आए थे। अब अगर मैंने आर्गेंड प्लेन पर प्लॉट करूं, है ना, आपको अगर मैं नंबर्स पे लिखना चाहूँ तो एक नंबर है आपके पास 1, एक है -1 -√3 आयोटा बाई 2, तो मैं 2 को यहाँ लिख देता हूँ अलग से। आई होप आई कैन डू दैट। और एक है बेसिकली मतलब एक तो है आपका -1/2 प्लस √3 आयोटा बाई 2, और एक है आपका -1/2 -√3 आयोटा बाई 2, है ना। अब आप इन्हें आर्गेंड प्लेन पर अगर प्लॉट करें, चाहे आप यहाँ से सोच लें या चाहे आप यहाँ से सोचें, जिस भी मेथड से आप सोचें, अगर आप इन कॉम्प्लेक्स नंबर को आर्गेंड प्लेन पर प्लॉट करें, बड़े गौर से सुनिएगा, काफी क्रूशियल स्टेटमेंट कहने जा रहा हूँ। पहला कॉम्प्लेक्स नंबर है 1, यानी प्योरली रियल नंबर, तो ये यहाँ पे मिल जाएगा, जिसको मैं लिख सकता हूँ 1 + 0 आयोटा। दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है -1/2, तो x नेगेटिव है, y पॉजिटिव है, शैला से यहाँ कहीं मिलेगा। और तीसरा कॉम्प्लेक्स नंबर वही है जो कि एक दूसरे के क्या है स्टूडेंट्स, कॉन्जुगेट। तो कॉन्जुगेट है मतलब x एक्सिस में इसकी क्या मिलेगी मुझे, मिरर इमेज, यानी ये एक पॉइंट आपको यहाँ मिलेगा, यानी ये पॉइंट हो जा रहा है आपका ये वाला। अगर मैं इसे ओमेगा से डिनोट कर रहा हूँ सो दिस इज ओमेगा, और अगर मैं इसे ओमेगा स्क्वायर से डिनोट कर रहा हूँ सो दिस इज ओमेगा स्क्वायर। आप मेरा यकीन मानिए, जब आप इन तीनों को ज्वाइन करेंगे, जब आप इन तीनों को ज्वाइन करेंगे, मतलब 1, ये ऑफ कोर्स 1 है, इसे मैं 1 ही लिख देता हूँ सो दैट इट डज नॉट कंफ्यूज यू ऑल। सो जब आप 1 को ओमेगा स्क्वायर से और ओमेगा स्क्वायर को जब आप ज्वाइन करेंगे, यकीन मानिए, आई विल प्रूव इट फर्दर, बट ये जो एक ट्रायंगल बन रहा है, दिस इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। मतलब अगर मैं इन पॉइंट्स को कहूँ A, B एंड C, है ना, A इज बेसिकली द कॉम्प्लेक्स नंबर 1, B is complex number omega and C is omega square. So ये जो triangle बन रहा है ABC, first of all, this is an equilateral triangle. क्या ये मेरा स्टेटमेंट समझ आ रहा है आपको? This is an equilateral triangle, first observation. Second observation, इस सर्कल पर अगर आप एक सर्कल को इंस्क्राइब करें, मतलब इस ट्रायंगल पर अगर आप एक सर्कल को सर्कमस्क्राइब करें, सर्कमस्क्राइब करने का मतलब है एक ऐसा सर्कल आप ड्रॉ करें which passes through all the 3 vertices of this triangle। ना मैंने बहुत प्रिसीजन के साथ नहीं बनाया, बट आई हैव ट्राइड ड्रॉइंग वन। तो एक सर्कल मैंने एक ऐसा ड्रॉ किया है जो इस ट्रायंगल की तीनों वर्टाइसेस यानी इन तीनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स से पास होता है। तो इस सर्कल की खास बात ये होगी दैट दिस सर्कल विल बी सेंटर्ड एट ओरिजिन। इस सर्कल की जो मैं बात कर रहा हूं, दिस सर्कल इज सेंटर्ड एट ओरिजिन, फर्स्ट ऑब्जर्वेशन। एंड सेकेंड ऑब्जर्वेशन इज कि ये जो सर्कल है, दिस सर्कल विल बी हैविंग रेडियस 1, मतलब ये यूनिट सर्कल का रेडियस, यूनिट रेडियस का सर्कल हो। मतलब इस सर्कल में अगर आप यहाँ से देखें तो ये लेंथ भी 1 है, अगर आप ये मिलाएं तो ये लेंथ भी 1 आएगी और ये लेंथ भी 1 आएगी। अगर आपको यकीन नहीं होता तो आप निकाल कर देख लीजिए। ऐसा ज्योमेट्रिकली इन तीनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स को, कौन से, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी को देखा जा सकता है। आई होप आई एम नॉट कंफ्यूजिंग यू गाइज एट ऑल, यू आर एबल टू अंडरस्टैंड माय स्टेटमेंट वेरी क्लियरली। वन मोर ऑब्जर्वेशन यू ऑल मस्ट हैव मेड कि अगर आप यहाँ ये जब मिला रहे हैं, बेसिकली जब रेड आई बना रहे हैं, तो ये वाला एंगल ले लें आप, चाहे ये वाला एंगल ले लें आप, या चाहे ये वाला एंगल ले लें, ये तीनों एंगल्स 120 डिग्री होंगे। और 120 डिग्री यानी
रेडियंस की लैंग्वेज में हमसे कहते हैं 2π/3। सो आई होप यू आर एबल टू मेक अ लॉट ऑफ सेंस आउट ऑफ ऑल व्हाट आई हैव सेड सो फार, है ना। मैं कुछ और प्रॉपर्टीज भी आपको समझाना चाह रहा हूँ कि देखो हम आइडेंटिटीज को और किस पर्सपेक्टिव से देख सकते हैं। जैसे अब अगर मैं कल को कहीं भी डील करूंगा a² + ab + b² से, तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स ने मुझे सिखाया कि आप इसी एक्सप्रेशन को लिख सकते हो, ध्यान से सुनिएगा, a - b ओमेगा एंड a - b ओमेगा स्क्वायर। एंड माइंड यू, यहाँ ये जो ओमेगा और ओमेगा अब जितनी भी बार मैं लिखूंगा, दे आर द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। आई होप यहां तक तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी मतलब 1 के क्यूब रूट्स एक्सेप्ट फॉर द रियल पार्ट, मतलब 1 को छोड़ के जो दूसरे दो कॉम्प्लेक्स रूट्स हैं ये वो हैं। अगर मैं आपके सामने एक और एक्सप्रेशन लिखूं a² - ab + b², तो आप इस एक्सप्रेशन को कॉम्प्लेक्स वर्ल्ड के लॉजिक से लिख सकते हो। गौर से सुनिएगा, a + b ओमेगा होल टाइम्स a + b ओमेगा स्क्वायर। आई होप यू आर एबल टू गेट। ये कहां से बना है आप याद करो, आपकी उसी आइडेंटिटी का एक्सपांशन है। जब आप a³ + b³ को एक्सपांड करते हो तो आप उसे क्या लिखते हो, आप उसे लिखते हो a + b टाइम्स जो दूसरा आता है आपका क्या आता है स्टूडेंट्स, a² - ab + b²। ये उन्हीं आइडेंटिटीज के एक्सपांशन से, अगर आप इन्हें ठीक से देख रहे हैं तो। इसी तरीके से कुछ और भी आइडेंटिटीज हैं, जैसे अगर आप समझें सीधे सीधे, जैसे ये जो मैंने लिखी है इसी को मैं यहाँ लिखूं, जैसे a³ + b³ रियल नंबर्स पे आप डील करते थे तो इस तरीके से लिखा करते थे। अब इसी बात को यहाँ बढ़ाऊं तो बताओ क्या लिखोगे। आपके पास मिल रहा है a³ + b³, सो एक रियल पार्ट तो यहीं से मिल जाएगा, मतलब रियल फैक्टर की बात करूँ a + b। पर जो ये वाला पार्ट है इसको हम स्प्लिट करना सीख चुके हैं। अब इसे मैं क्या लिख सकता हूँ बताओ, इसे मैं लिख सकता हूँ a + b ओमेगा एंड दूसरा a + b ओमेगा स्क्वायर। सो दैट्स माय पॉइंट ओवर हियर, इफ यू आर एबल टू गेट माय स्टेटमेंट। इन द सेम फैशन आप सोच के देखो, क्या मैं a³ - b³ को क्या लिख सकता हूँ। देखो a³ - b³ का वन ऑफ द फैक्टर्स विल बी a - b। दूसरा फैक्टर होगा क्लियरली a² + ab + b², और उसे हम क्या लिखेंगे, उसे हम लिखेंगे a - b ओमेगा एंड ऑफ कोर्स a - b ओमेगा स्क्वायर। सो क्या अब आप समझ पा रहे हैं एग्जैक्टली हम चीजें कैसे कर रहे हैं। जैसे अगर मैं एक और प्रॉपर्टी आपको समझाऊं तो आपने ये भी पढ़ा होगा कि अगर आप ऐसा कुछ देखते हैं जो कि है a² + b² + c², है ना, -ab - bc - ca। सो ये भी वन ऑफ द फॉर्मूले हैं जो आप पढ़ते हैं। अगर आप इसका एक्सपांशन देखें तो बहुत ही इंटरेस्टिंग सा एक्सपांशन आता है, a + b ओमेगा + c ओमेगा स्क्वायर एंड दूसरा फैक्टर होगा a + b ओमेगा स्क्वायर + c ओमेगा। अब यहां पर इसका क्या फायदा, यहां पर इसका ये फायदा स्टूडेंट्स कि अगर आप याद करें, आपने एक और इसी तरीके की आइडेंटिटी पढ़ी है जो कि होती है a³ + b³ + c³। याद करिए, मैं यही लिख देता हूं ताकि आप उस रियल वर्ल्ड के साथ उसे रिलेट कर पाए। a³ + b³ + c³ + 3abc। अगर आप ये प्रॉपर्टी रिकॉल कर पा रहे हैं तो ये प्रॉपर्टी होती है बेसिकली a + b + c होल टाइम्स, याद करिए स्टूडेंट्स, a² + b² + c² minus ab minus bc minus ca। so this is how it works। now इससे क्या फायदा हो रहा है, अरे भाई आप देखो, इससे यहाँ पर इसी एक्सप्रेशन को अगर मुझे लिखना होता, कौन सा वाला, यही एक्सप्रेशन आपका a³ + b³ + c³ + 3, I'm really sorry, it should not be plus, it is minus, है ना, पता नहीं मैंने प्लस लिख दिया है ना, तो इट इज एक्चुअली माइनस। सम ऑफ यू मस्ट हैव नोटिस्ड, और आई थिंक अब आप सब देख पा रहे हैं। इसे मैं क्या लिखूंगा, इसे मैं लिखूंगा इस लॉजिक से, क्या पहला फैक्टर तो ये आ जाना है आपका क्या, a + b + c। अब बताओ दूसरे दो फैक्टर्स को लेकर क्या ओपिनियन है। अरे भाई ये जो लिखा है वही दूसरे दो फैक्टर्स दे देगा, जो कि क्या हो जाएगा, जो कि हो जाएगा a + b ओमेगा + c ओमेगा स्क्वायर, द थर्ड फैक्टर विल बी a + b ओमेगा स्क्वायर + c ओमेगा। सो आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड ये प्रॉपर्टीज कैसे काम करती हैं और आप इन्हें कैसे सोचते हैं। कुछ क्वेश्चंस के थ्रू क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी को और कंसोलिडेट करते हैं। जैसे इफ यू लुक एट द फर्स्ट क्वेश्चन फॉर द डे, इट इन्वॉल्व्स मल्टीपल क्वेश्चंस। जैसे इसमें कुछ 3 से 4 पार्ट्स हैं। दिस कैन बी ट्रीटेड एज द फर्स्ट पार्ट, ये सेकेंड पार्ट, ये थर्ड पार्ट, और इस तरीके से आपके पास ये टोटल सारे पार्ट्स हैं, है ना। तो टेक्निकली क्वेश्चन यही है कि आपको मुझे इन तीनों की वैल्यू बतानी है। फर्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं कुछ ऐसा, अप टू 2n फैक्टर्स लिखा है, ओमेगा क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी है, तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या होगी। सेकंड में भी आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कुछ लिखा हुआ है, और थर्ड में भी ओवरऑल एक पूरा प्रोडक्ट में एक्सप्रेशन लिखा हुआ है। इस तरीके से
आप इन तीनों को एक एक करके समझ सकते हैं कि कैसे हम इन्हें सॉल्व करेंगे। अगर मैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ अपनी बिगिनिंग करूं तो पहला क्वेश्चन सिंपल सा है स्टूडेंट्स, अगर आप स्ट्रक्चर्ड मैनर में देखें तो इसे कैसे वर्कआउट करेंगे जरा देखिए। क्या मैं इसे ऐसा लिख सकता हूँ, गौर से सोचिएगा। जब आप डील कर रहे हो, जैसे पहला फैक्टर क्या है, मैं क्वेश्चन नंबर 1 का सोल्यूशन आपको दे रहा हूँ, तो दिस इज द सोल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर 1 है ना। मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, 1 plus omega, I'll keep it as it is. Even 1 plus omega square I'll not touch. Do you not think 1 plus omega to the power 4? Omega to the power 4 को आप क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा, और ओमेगा क्यूब क्या होता है 1, so it is again written as omega. अगला जो फैक्टर है दैट इज ओमेगा टू द पावर 8। नाउ ओमेगा टू द पावर 8 कैन बी रिटन एज, आप खुद फील करो, ओमेगा टू द पावर 8 को क्या लिख सकते हो आप, ओमेगा टू द पावर 6 इंटू ओमेगा स्क्वायर। अब ओमेगा की पावर 6 बेसिकली क्या हो गया, ओमेगा के क्यूब का स्क्वायर टाइम्स कितना, ओमेगा स्क्वायर। सो ये तो हो जाएगा 1 और ये बचेगा सिर्फ ओमेगा स्क्वायर। तो दूसरा फैक्टर वापस 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बन रहा है। मतलब माय ओनली पॉइंट हियर इज कि आपको ओमेगा की हायर पावर्स को लेकर चिंता करने की जरूरत नहीं है। ओमेगा की कोई भी पावर हो, आपको बस ये देख लेना है कि उस वैल्यू को अगर मैं 3 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर क्या आ रहा है। आई रिपीट, रिमाइंडर आ रहा है जो भी, उस बात पर डिपेंड करेगा ना, रिमाइंडर आ सकता है 0, 1 या 2। तो क्लियर सी बात है, ओमेगा की पावर 0, ओमेगा की पावर 1 और ओमेगा की पावर 2, ये तीन ही आपके आंसर्स होंगे। ओमेगा की पावर 0 से बेहतर आंसर होगा 1 या फिर ओमेगा ओमेगा का स्क्वायर। मतलब ओमेगा की कोई भी पावर इट विल ऑलवेज रिजल्ट इनटू 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। दैट्स माय पॉइंट, आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड इट। और इसी पॉइंट से आप इस प्रॉपर्टी को भी प्रूव कर सकते हैं जो यहाँ पर मैंने लिखी है। मतलब अगर आपको अभी कंफ्यूजन है कि मैंने कुछ प्रॉपर्टीज यहाँ लिखी थी वो कैसे लिखी, तो उन सब के पीछे का बेसिस यही था। जैसे ये ओमेगा की पावर आर और ओमेगा की पावर 2r, हमेशा वो इस तरीके से ही रिजल्ट होगी कि या तो तीनों 1 बन जाएंगे, क्योंकि सोचो अगर R3 का मल्टीपल है तो ये भी ओमेगा क्यूब और ये भी ओमेगा क्यूब, तो तीनों हो गए 1 1 1 और तीनों का सम बेसिकली 3। वरना जब आप R मल्टीपल नहीं है 3 का तो एक ओमेगा हो जाएगा, दूसरा माइनस ओमेगा हो जाएगा। सॉरी, ये जीरो कैसे आएगा, बेसिकली तीनों का सम 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, और ये सम हम जानते हैं होता है 0। तो इस तरीके से दो चीजें ही पॉसिबल हैं। दोबारा आते हैं हम अपने डिस्कशन पर। हमारा जो डिस्कशन चल रहा है वो इस क्वेश्चन को लेकर कि अप टू 2n फैक्टर्स है। आई होप मुझे बताने की भी जरूरत नहीं है कि टोटल ये जो 2n फैक्टर्स हैं इसमें चीजें कैसे होंगी। टोटल कितने फैक्टर्स हैं, 2n। सो आई एम राइटिंग टोटल 2n फैक्टर्स आर ओवर हियर। ना समझने की कोशिश करिए। मैं ये जानता हूं, व्हाट आई नो इज कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 होता है, विच मीन्स यहाँ से दो रिजल्ट्स मेरे पास आते हैं कि 1 प्लस ओमेगा कहीं भी दिखेगा तो मैं इसे माइनस ओमेगा स्क्वायर, और अगर मुझे 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर कहीं भी दिखेगा तो मैं इसे माइनस ओमेगा से रिप्लेस कर सकता हूँ। देखो एडवांटेज, 1 प्लस ओमेगा की जगह मैं क्या रख दूंगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर। 1 प्लस ओमेगा की जगह क्या रख दूंगा बताओ, माइनस ओमेगा। सो दिस टर्म, ये जो ऐसी टर्म्स हैं, ऐसे टोटल अगर मैं इन दोनों टर्म्स को एक टर्म मानूं तो ऐसी n टर्म्स आर देयर, है ना, n सच टर्म्स आर देयर। और आई होप मुझे बताने की जरूरत नहीं, दिस इज नथिंग बट व्हाट, ओमेगा क्यूब। सो ऐसे ओमेगा क्यूब कितनी बार है मेरे पास, ओमेगा क्यूब्स आर बेसिकली आई एम हैविंग n टाइम्स, और हर ओमेगा क्यूब बेसिकली 1 होता है। तो इस पूरे एक्सप्रेशन की जो वैल्यू आनी है दैट विल बी 1। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड कैसे हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। बड़ा ही स्ट्रक्चर्ड सा सिंपल सा क्वेश्चन था जिसे आई होप बिना मुश्किल के आप सोच पा रहे होंगे, समझ पा रहे हैं। प्रोसीडिंग फर्दर, नेक्स्ट क्वेश्चन को अगर आप देखें, सो आई एम जस्ट ब्रिंगिंग द नेक्स्ट क्वेश्चन राइट देयर इन फ्रंट ऑफ यू। अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन को समझें तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिएगा, दिस ओवर हियर इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर द डे, राइट। ये आपका आज का सेकंड क्वेश्चन है। देखो इसे कैसे करेंगे, आप ये मान के चलिए आपको इसे सॉल्व करना है, और इस क्वेश्चन में आपके पास ओमेगा क्लियरली दिया गया है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है। कैसे करेंगे, क्या मैं ऐसा कर सकता हूं कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को ओमेगा से मल्टीप्लाई कर दूं। ऐसा क्यों कर रहे हो सर, आप थोड़ा ठीक से नोटिस करिए, बहुत बेहतरीन सा एडवांटेज आपको मिलेगा। देखो ओमेगा से न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई किया तो हम कीपिंग ओमेगा असाइड, न्यूमरेटर में मैं अंदर उसे पुश नहीं कर रहा हूं, तो इट इज अल्फा प्लस बीटा ओमेगा प्लस गामा ओमेगा स्क्वायर प्लस डेल्टा ओमेगा स्क्वायर। सो न्यूमरेटर में कुछ ऐसा मुझे मिल रहा है, अगर आप देख पा रहे हैं तो आई होप यू ऑल कैन नोटिस इट वेरी क्लियरली। डिनोमिनेटर वाला ओमेगा में अंदर पुश कर दे रहा हूं, उससे क्या फायदा हुआ, देखो भाई, बीटा ओमेगा प्लस अल्फा ओमेगा क्यूब प्लस गामा ओमेगा स्क्वायर प्लस डेल्टा ओमेगा स्क्वायर। डिड यू ऑल नोटिस क्या एडवांटेज हुआ, अरे भाई अल्फा ओमेगा क्यूब क्या हो गया 1, विच मीन्स ये और ये आइडेंटिकल है, मतलब आपका आंसर हो जाना है ओमेगा। सो आई ऑल एबल टू गेट इट कि इन क्वेश्चंस को हम कैसे सोच रहे हैं और इनके पीछे की मेथड, या स्पेसिफिकली क्लियरली क्या हम ओवरऑल एक्सप्रेशन लिख रहे हैं, कैसे वर्कआउट करना है।
नाउ कम्स अनदर इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, ये इस प्रॉपर्टी पर ही बेस्ड है जो अभी तक हमने सीखी। आई जस्ट पोस्ट द नेक्स्ट क्वेश्चन राइट देयर इन फ्रंट ऑफ यू, ताकि आप समझ पाएं कि इस क्वेश्चन को हमें कैसे अप्रोच करना है। लुक एट दिस अनदर इंटरेस्टिंग क्वेश्चन स्टूडेंट्स, है ना। आई जस्ट क्रॉप इट फॉर यू ताकि आप एग्जैक्टली उसी क्वेश्चन पर फोकस कर पाए। सो दिस ओवर हियर इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन। ओमेगा इसमें भी आपको जो दिया गया है दैट्स द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। एक बात बताओ क्या लिखा हुआ है, मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे देखो पहली टर्म में देखो क्या लिखा है, पहली टर्म में लिखा है 1 2 माइनस ओमेगा 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर। सेकेंड टर्म में लिखा है 2 3 माइनस ओमेगा 3 माइनस ओमेगा स्क्वायर। आपको अगर मैं और ठीक से दिखाऊं तो क्या मैं ये जो पहली टर्म में 1 लिखा हुआ है इसे मैं ऐसा लिख सकता था क्या? गौर से सुनिएगा, 2 माइनस 1 2 माइनस ओमेगा and 2 minus omega square. I hope you're getting it. Second term में 3 minus 1 3 minus omega and 3 minus omega square, and this is going on till n, जहां पर लास्ट टर्म है n minus 1 n minus omega और n minus omega। मतलब एक्चुअली उसने nth टर्म लिखकर, nth टर्म तो नहीं कहेंगे इसे, n minus 1th टर्म लिखकर उसने खुद ये गलती कर दी है कि उसने आपको बता दिया है कि आप आर्थ टर्म कैसे लिख सकते हो अगर आप इसे समेशन में कन्वर्ट करना चाहो। बट स्टिल इफ यू हैवंट अंडरस्टूड इट कि मैं क्या कर रहा हूँ, सो आई विल जस्ट शो समथिंग टू यू ताकि आप सोच पाए कि मैं आपको किस तरफ लेकर जा रहा हूँ। अगर आप अभी भी नोटिस नहीं कर पा रहे हैं तो आई थिंक कुछ गड़बड़ है। तो आई होप यू मोस्ट ऑफ यू मस्ट हैव बीन एबल टू अंडरस्टैंड कि हम कहाँ जा रहे हैं। तो क्या मैं इसे यहाँ पर लिख सकता हूँ समेशन, आई होप आप समझ रहे हैं, आर जो कि शुरू होगा ऑफ कोर्स कहां से, देखो कहानी यहां पर आ रही है 2 से, तो मैं आर की वैल्यू शुरू कर रहा हूं 2 से। आई होप यू आर गेटिंग इट। आर की वैल्यू हम 2 से क्यू शुरू कर रहे हैं। चलो अगर आप नहीं समझ पा रहे हो तो इसको ऐसे समझते हैं। एग्जैक्टली मैंने क्या करना चाहा, मैंने सिंपल सी बात लिखी है, आर की वैल्यू कहां से कहां जाएगी इस बारे में बाद में बात करें। टर्म्स क्या है, देखो कोई भी टर्म है उसमें ये लिखा है आर माइनस 1 आर माइनस ओमेगा एंड आर माइनस ओमेगा स्क्वायर। क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ कोई सी भी टर्म है, देखो 2 माइनस 1 2 माइनस ओमेगा 2 माइनस ओमेगा स्क्वायर, तो किसी भी टर्म आर्थ टर्म की मैं बात करूं तो उसमें ये तीन चीजें लिखी होंगी और उन सारी ऐसी टर्म्स का मुझे क्या कर लेना है सम। तो इतने बड़े एक्सप्रेशन को मैं समेशन साइन से सिंगल मैनर में एक्सप्रेस कर सकता हूं। लेकिन यहाँ ये जो आर की शुरुआत है वो 2 से शुरू हुई और कहां तक गई है एन तक। देखो आप पहली जो आर की वैल्यू है वो 2 है और आर की जो आखिरी वैल्यू है दैट्स एन। सो आई होप ये आपको समझ आ रहा है हमने कैसे लिखा ना। द मोस्ट क्रूशियल पार्ट स्टूडेंट्स, अगर आप याद कर पा रहे हैं अपनी आइडेंटिटी को, ए माइनस बी ओमेगा एंड ए माइनस बी ओमेगा स्क्वायर दैट्स ए क्यूब प्लस बी क्यूब। आई होप आप देख पा रहे हैं ये क्लियरली, सॉरी ए क्यूब माइनस बी क्यूब होता है। यहां पर अगर आप नोटिस करें तो ये बेसिकली ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाली आइडेंटिटी यूज कर रहा हूं जो कि होती है ए माइनस बी टाइम्स ए माइनस बी ओमेगा एंड ए माइनस बी ओमेगा स्क्वायर। आप देखें तो ए यहां पर क्लियरली आर है और बी यहां पर 1 है। तो मैं इसे लिखता हूं समेशन ऑफ ए क्यूब यानी आर का क्यूब माइनस बी का क्यूब यानी 1 का क्यूब। इस एक्सप्रेशन पर समेशन लगाना है जहां पर आर की वैल्यू 2 से एन तक जा रही है। आई होप दिस मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस, क्लियरिटी के साथ की चीजें कैसे हो रही हैं। अब एक बात समझने की कोशिश करना है स्टूडेंट्स, गौर से देखना। समेशन अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है, यानी समेशन ऑफ आर क्यूब मुझे निकालना है जहां पर आर की वैल्यू 2 से एन तक जा रही है, एंड समेशन ऑफ 1 क्यूब यानी वो 1 ही है जहां पर भी आर की वैल्यू 2 से एन तक जा रही है। ना एक बात सोचो, क्या मैं इसे ऐसा लिख सकता हूं कि काश, ये बेसिकली क्या है, इसे अगर आप ठीक से देखोगे तो ये क्या है, ये टेक्निकली है 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब 4 का क्यूब अप टू एन क्यूब। दिस इज व्हाट इट मीन्स, राइट। और ये क्या लिखा है, ये बेसिकली 1 को मैंने ऐड करना शुरू किया, तो 1 प्लस 1 प्लस 1। लेकिन ये 1 कितनी टाइम्स ऐड हो रहा है, समझना बात को। अगर आर 1 से शुरू होकर n तक जाता तो n टाइम्स होता, लेकिन ये जो 1 है बेसिकली दिस इज एडेड n माइनस 1 टाइम्स। इफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड माई स्टेटमेंट वेरी क्लियरली। सर काश यहाँ 1 क्यूब और होता तो मैं एक फॉर्मूला जानता हूं जिससे बात बन जाती, तो मैंने अपनी मर्जी से 1 क्यूब ऐड किया और मैं अपनी ही मर्जी से 1 क्यूब सब्ट्रैक्ट कर दे रहा हूं, तो इक्वेशन अभी भी बैलेंस्ड है। अब मैं आपसे कहूं इस एक्सप्रेशन को देखो, इसका क्या मतलब होता है। सर ये फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स के क्यूब्स का सम है और फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स के क्यूब्स का सम होता है n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 होल रेज्ड टू द पावर 2। यहां से आप क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 और 1 को n माइनस 1 टाइम्स ऐड करें तो आपको मिलता है n माइनस 1 which when further simplified gives you कितना स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल कैन नोटिस इट वेरी क्लियरली। ये तो हो जाना है n
आई होप इसमें तो कोई गुंजाइश है नहीं, इसे तो आप ऐसा कैसा लिखा रहने दीजिए और इससे छेड़िए भी मत, कीप इट इंटैक्ट। और ये हो जाना है n-2। सो इस तरीके से जो आपको ओवरऑल एक्सप्रेशन दिया गया था उसका आंसर कुछ इस तरीके से आप निकालेंगे। सो आई होप क्लैरिटी के साथ आप सोच पा रहे हैं कि आपको जो क्वेश्चन था उसमें आपको चीजें कैसे करनी थी और कैसे फाइनल रिजल्ट लेकर आना था। आई होप क्लियरली एक मुश्किल क्वेश्चन नहीं था, सिंपल सी लैंग्वेज में एक सिंपल साधारण सा एक क्वेश्चन था। अच्छा, यहां तक अगर आप बात समझ पाए कि एग्जैक्टली हमने क्या किया, अगर ऑप्शंस मैच ना हो तो इसे आप फर्दर सिंप्लीफाई कर लीजिएगा और जैसा भी ऑप्शन में दिया गया हो वैसा आप निकाल के लाकर दे सकते हैं। अगर मैं और आगे बढ़ूं तो कुछ और क्वेश्चंस कर लेते हैं स्टूडेंट, ताकि आप थोड़ी और क्लैरिटी ला पाए क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी को लेकर कि एग्जैक्टली ये क्या बला है और इस पर चीजें कैसे होती हैं। तो एक और क्वेश्चन लेते हैं ताकि आप और अच्छे से समझ पाए चीजें कि एग्जैक्टली हो क्या रही हैं। Keep this question aside. Let me introduce another question for you. ध्यान से देखिएगा, ये एक और क्वेश्चन आपके साथ। यहाँ पर अल्फा बीटा गामा एक क्यूबिक इक्वेशन है, उसके रूट्स हैं, अच्छी बात है। और कुछ एक एक्सप्रेशन की मुझसे वैल्यू निकलवाई जा रही है। मैं काम करते हैं, जो क्यूबिक इक्वेशन है उसको दोबारा लिखता हूं, एक्स क्यूब माइनस, देखो इसको ऐसा लिख सकता हूं क्या, 3 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 1, और ये जो 3x है इसको मैं लिख सकता हूं क्या, 3 इंटू एक्स इंटू 1 स्क्वायर। आई होप यू आर गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड। और एक छोटी सी टर्म और मुझे चाहिए जो मैं लिख लेता हूं, लेट्स से +1। अब आप अपनी मर्जी से +1 क्यों लिख रहे हैं, मैं समझाने की कोशिश करता हूं। पहले मैं लिखता हूं -1, तो मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या, प्लस -1 का क्यूब। अब जब मैं अपनी मर्जी से 1 का क्यूब सब्ट्रैक्ट करूं तो मुझे वो ऐड भी करना पड़ेगा। तो 7 ऑलरेडी है, 7 में 1 ऐड किया तो ये हो जाता है 8। मतलब ये जो इक्वेशन यहां दी गई थी वही लिखी है, बस थोड़ा सा अलग फॉर्म में लिख दिया। क्यों लिखा, अरे भाई a क्यूब प्लस b क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी, आई होप आप समझ पा रहे हो, प्लस 3ab स्क्वायर। यानी ये क्या बन जा रहा है, ये क्लियरली a माइनस बी होल क्यूब बन जा रहा है। यानी ये बन जा रहा है x माइनस 1 होल क्यूब प्लस 8 इज इक्वल टू 0। अब इससे क्या फायदा हो रहा है सर, इससे ये फायदा हो रहा है जनाब कि x माइनस 1 के क्यूब को मैं -8 के इक्वल रख सकता हूं। इससे ये फायदा हो रहा है कि मैं x माइनस 1 को -8 का क्यूब रूट, जो कि मैं लिख सकता हूं -1 का क्यूब रूट इंटू 8 का क्यूब रूट। आई होप यू आर एबल टू गेट माई पॉइंट। अगर अभी भी नहीं समझ आ रहा है तो आप इसे ऐसा भी लिख सकते हैं, आप -8 को क्लियरली ऐसे लिख लीजिए 1 इंटू -8 और इसका क्यूब रूट ले लीजिए, यानी आप ले लीजिए 1 का क्यूब रूट और -8 का क्यूब रूट सेपरेटली। क्या फायदा हुआ भाई, अरे सर x माइनस 1 यहां से 3 वैल्यूज लेता है। पहली वैल्यू 1 का क्यूब रूट 1 और -8 का क्यूब रूट -2, तो एक ले ली हो जाएगा पहला तो -2। दूसरा 1 का क्यूब रूट ओमेगा, यानी हो जाना है -2 ओमेगा। और तीसरा -2 ओमेगा स्क्वायर, यानी अगर मैं -1 को राइट हैंड साइड पर शिफ्ट करूं तो x की 3 वैल्यूज आएंगी स्टूडेंट्स, क्या क्या, -2 प्लस 1 दैट्स -1, -2 ओमेगा प्लस 1 यानी 1 -2 ओमेगा, और थर्ड वैल्यू 1 -2 ओमेगा स्क्वायर। सो दीज आर द 3 वैल्यूज ऑफ x व्हिच वी हैव गॉटन सो फार। सर इससे फायदा क्या हो रहा है, मतलब व्हाई आर वी डूइंग दिस एंड व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ हैविंग दिस एंड बेसिकली व्हाई हैव वी डन दिस। आई होप ये बात आपको समझ आई कि हमने कैसे सोचा। आई होप मुश्किल नहीं था। इससे आपको ये समझ क्यों नहीं आ रहा है कि आपको अल्फा बीटा और गामा की वैल्यू पता चल गई। अरे भाई इस इक्वेशन के ही तो रूट्स थे अल्फा बीटा और गामा, यानी ये जो 3 वैल्यूज आई हैं दे कैन बी कॉल्ड अल्फा बीटा एंड गामा। एंड इफ दे कैन बी कॉल्ड अल्फा बीटा एंड गामा, मेरे ख्याल से मैं इस एक्सप्रेशन की जो हमें निकलवाया जा रहा है इसकी वैल्यू दे सकता हूँ। एक्सप्रेशन क्या है बोलो, एक्सप्रेशन है अल्फा-1 अपॉन बीटा-1 प्लस बीटा-1 अपॉन गामा-1 प्लस गामा-1 अपॉन अल्फा-1। आई बिलीव यही एक्सप्रेशन हमसे पूछा जा रहा है, एक बार गौर से इत्मीनान से देख लीजिए। तो दिस इज एग्जैक्टली व्हाट वी आर आस्क्ड। मैं कहूंगा कुछ मत करिए, बस वैल्यूज रखते जाइए। पहली वैल्यू अल्फा-1 यानी -1 दैट्स -2, बीटा-1 शेलाई से बीटा-1 क्लियरली मुझे दिख रहा है, वो हो जाना है -2 ओमेगा प्लस, आई होप आप देख पा रहे हो, अगर मैं यहाँ से लिख भी दूं तो देखो अल्फा-1 कितना हो जाएगा, देखो ध्यान से अल्फा-1 हो जाएगा -2। यहाँ से अगर मैं पूछूं आपसे बीटा-1 तो ये कितना हो जाएगा -2 ओमेगा, ताकि आपको बार बार निकालना पड़े। और यहाँ से आप पूछेंगे गामा-1 तो दैट्स -2 ओमेगा स्क्वायर। तो बीटा-1 कितना है सर, वो है -2 ओमेगा, बिल्कुल सही, यहाँ लिख दीजिए। और गामा-1 कितना है, तो वो है -2 ओमेगा स्क्वायर। अच्छा, गामा-1 अभी हमने लिखा -2 ओमेगा स्क्वायर और
अल्फा -1, अभी हमने वर्कआउट किया -2। अब अगर आप इसे सिंप्लीफाई करना चाहें तो आप और इत्मीनान के साथ देखिए, ये माइनस माइनस प्लस, ये माइनस माइनस प्लस, ये माइनस माइनस प्लस, इवन ये 2 भी जा रहा है, ये 2 भी जा रहा है और ये 2 भी जा रहा है। तो यहाँ पर मुझे मिल रहा है 1/ओमेगा, यहाँ पर मिल रहा है मुझे 1/ओमेगा और यहाँ मिल रहा है मुझे ओमेगा स्क्वायर। अब आपको एक और बात समझाने की कोशिश करता हूँ, आप इससे देख ही लेंगे राधा। देखो, मैं यहाँ ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहा हूँ, मैं यहाँ भी ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहा हूँ। तो देखो, ओमेगा स्क्वायर अपॉन ओमेगा क्यूब यानी ओमेगा स्क्वायर, यहाँ भी ओमेगा स्क्वायर अपॉन क्यूब यानी ओमेगा स्क्वायर और यहाँ भी ओमेगा स्क्वायर, यानी बेसिकली जो वैल्यू मुझे मिलती है दैट इज 3 ओमेगा स्क्वायर। सो डू यू ऑल अंडरस्टैंड हमने इस क्वेश्चन को कैसे किया और ये जो वैल्यू हमसे निकलवाई जा रही थी वो हमने कैसे वर्कआउट की। दिस इज नथिंग बट व्हाट 3 टाइम्स ओमेगा स्क्वायर। ये बात याद रखिएगा स्टूडेंट्स, यहाँ से एक और लर्निंग निकल कर आ रही है कि अगर आपको 1/ओमेगा दे दिया जाए तो ये ओमेगा स्क्वायर ही होता है, मतलब ये एक दूसरे के कॉन्जुगेट तो है, रेसिप्रोकल भी है। यानी अगर मुझसे कोई पूछे 1/ओमेगा स्क्वायर तो मैं किसी भी दिन सीधे सीधे ओमेगा लिख दूंगा। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाई। सो याद रखिएगा, जो क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी में जो कॉम्प्लेक्स रूट्स होते हैं वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल भी होते हैं। ऑलवेज रिमेंबर दिस ऑल्सो एज अ लर्निंग और वन ऑफ द learnings. Have a look at another question for the day, another interesting one, another brilliant one. इसे कैसे सोचेंगे देखिएगा, इंटरेस्टिंग है, सिंपल है, अगर आप ठीक से सोच पाए तो कर सकते हैं। पहले मैं इस एक्सप्रेशन को जो यहाँ दिया गया इसे थोड़ा ठीक से लिखता हूँ। सो दिस वी आर गिवन इज 3/2 प्लस √3 टाइम्स आयोटा बाई 2 होल रेज्ड टू द पावर 50। ऐसा मुझे एक एक्सप्रेशन दिया गया, राइट। पर इसका करना क्या है सर, इसे सोचेंगे कैसे, जरा वो बात करिए आप। मेरा कहना है इसे थोड़ा ठीक से लिखते हैं, मतलब अगर आप थोड़ा सा √3/2 t/2 जैसी चीजें देख पा रहे हैं तो कुछ आप सोच पा रहे होंगे, है ना। ये एक्सप्रेशन ऑफ कोर्स इसके इक्वल दिया गया है जिसमें x और y बेसिकली मुझसे पूछे जा रहे हैं। अच्छी बात है। मैं अगर √3 कॉमन ले लूं स्टूडेंट्स तो मुझे बाहर क्या मिलेगा। अच्छा, मान लो थोड़ी देर के लिए 50 भी नहीं है ना, मैं तो बस इस एक्सप्रेशन से डील कर रहा हूँ, बाकी देखेंगे क्या करना है। तो अगर मैंने √3 बाहर लिया तो अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा √3/2 प्लस आयोटा बाय 2। डू यू ऑल अंडरस्टैंड दिस कि मुझे कुछ ऐसा एक एक्सप्रेशन मिलना है। डू यू ऑल एग्री विद दिस। एक छोटा सा काम और करते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैं इसे आयोटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड करूँ तो ये आयोटा यहाँ आ जाएगा, आयोटा स्क्वायर आ जाएगा, आयोटा स्क्वायर यानी -1, तो शैलाई से ये बेसिकली हो जाएगा -1 प्लस √3 आयोटा। और ऑफकोर्स डिनोमिनेटर में जो आयोटा है इसको न्यूमरेटर में मैं क्या लिख सकता हूँ। देखो, अगर डिनोमिनेटर में एक आयोटा आपको मिल रहा है तो अगर मैं एक आयोटा से यहाँ और एक आयोटा से यहाँ मल्टीप्लाई कर दूं तो ये हो जाएगा -1। सो न्यूमरेटर में दिस इज नथिंग बट व्हाट -√3 आयोटा। तो वही एक्सप्रेशन जो आपको दिया गया है वो ऐसा भी लिखा जा सकता है। क्यों लिखा, आई होप मुझे बताने की बिल्कुल जरूरत नहीं है कि क्यों लिखा। -√3 आयोटा को तो आप रहने दीजिए, जो है ये एक्सप्रेशन क्लियरली क्या बन जा रहा है, एक्सप्रेशन ओमेगा बन जा रहा है। तो आपको ये जो एक्सप्रेशन दिया गया है अंदर बेस में ये -√3 आयोटा टाइम्स ओमेगा है। मतलब अगर अब मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करूं, है ना, तो जो क्वेश्चन में ये जो दिया गया है ये पार्ट है -√3 आयोटा टाइम्स ओमेगा होल रेज्ड टू द पावर 50, है ना। अब अगर मैं इसे सिंप्लीफाई करूं तो मैं स्प्लिट कर देता हूं पावर को तीनों के पास, तो ये आ जाएगा -√3 की पावर 50, फिर आयोटा टू द पावर 50 और फिर ओमेगा टू द पावर 50। तीनों केसेस गौर से याद करिए। -√3 की पावर 50 तो हम जानते हैं क्या हो जाना है। देखो, नेगेटिव की पावर इवन है, मतलब पहली बात तो पॉजिटिव आएगा। √3 यानी 1/2 है, यानी 50/2 यानी 25। तो मुझे पहला टर्म जो मिलेगा दैट इज 3 टू द पावर 25, जो कि क्लियरली मुझे दिया गया था। सो इससे आप सरप्राइज्ड नहीं होंगे। जो अब इंटरेस्टिंग पार्ट है वो क्या है, आयोटा की पावर 50। 4 का साइकिल चलता है, और अगर आप 50 को 4 से डिवाइड करें तो जो रिमाइंडर आता है 48 तक डिविजिबल होगा। मैं कहूंगा रिमाइंडर आएगा 2, यानी ये बिहेव करेगा आयोटा स्क्वायर की तरह। आई होप यू आर गेटिंग माय स्टेटमेंट वेरी क्लियरली। ओमेगा की पावर 50, ओमेगा में जो क्यूब चलता है वो 3 का चलता है, तो 5 बेसिकली जब 3 से डिवाइड होगा तो रिमाइंडर आना है 2। आई होप यू ऑल गेट वेरी क्लियरली, यानी ये बिहेव करेगा ओमेगा स्क्वायर की तरह। नाउ नेक्स्ट पार्ट इज 3 टू द पावर 25, आयोटा स्क्वायर यानी माइनस साइन रख देंगे। ओमेगा स्क्वायर मुझे बताने की जरूरत नहीं है, -1 माइनस √3 आयोटा बाई 2 होता है, लेकिन आयोटा स्क्वायर का जो -1 आएगा वो इस पूरे एक्सप्रेशन को प्लस में कन्वर्ट कर देगा, यानी कुछ ऐसा आपको मिलने वाला है फाइनली। अब अगर आप कंपेयर करें जो उसने पूछा है उससे, उसने कहा ये x माइनस आयोटा y के इक्वल है, तो x और y की वैल्यू वो पूछ रहा है। तो शलाई से मुझे क्लियरली दिख रहा है सर, यहाँ पर अगर आप कंपेयर करें तो x और y आपको मिल गए हैं। x क्लियरली
1/2 है और माइनस आयोटा y लिखा था उसने, तो y जो होगा स्टूडेंट्स याद रखिएगा -√3/2 होगा। इतना सिंपल, इतना स्ट्रक्चर्ड, सिंपल सा एक क्वेश्चन है। अगर आप ओमेगा की प्रॉपर्टीज को समझते हैं, बस उस बेसिस पर इस क्वेश्चन को वर्कआउट किया जा सकता है। लेट्स हैव अ लुक एट अनदर क्वेश्चन फॉर द डे। क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी को और क्लैरिटी से समझते हैं इसे एक और बेहतरीन से एग्जाम्पल के साथ। वो बोल रहा है जो पॉलिनोमियल है ये किसी एक एक्सप्रेशन x² - x+1 से डिविजिबल है, तो 2a + b की आप वैल्यू बताओ। देखो कितना बेहतरीन क्वेश्चन है। अगर आपको याद है बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स, तो हमने फैक्टर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम डिस्कस किया था। ये एक्चुअली उसी का एक्सटेंशन है। गौर से सुनिएगा। आपसे कहा जा रहा है, जैसे मैं इसे लिख लेता हूँ, लेट्स से f(x) में लिख लेता हूँ 7x³ + ax + b। आई होप यू आर गेटिंग इट। अब ये जो लिखा हुआ है x² - x+1, आप याद करिए इसे हमने कुछ लिखना सीखा है। x² - x+1 जो है, क्या मैं इसे आज ही हमने अपनी क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी की प्रॉपर्टी में देखा है, x + ओमेगा और x + ओमेगा का स्क्वायर लिखना सीखा। इसका मतलब क्या हुआ? अरे भाई, अगर कोई कहे f(x) जो है वो इससे डिविजिबल है, मतलब इसके ये फैक्टर्स हैं, मतलब f(x) जो है वो इन दोनों से डिविजिबल होगा। आई होप यू आर गेटिंग माय स्टेटमेंट। मैं अगर कहूं आपसे कि 12 6 से डिविजिबल है और 6 2 से डिविजिबल है, तो 12 2 से भी डिविजिबल होगा ना। आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। यानी ये इससे डिविजिबल है और ये इन दोनों से डिविजिबल है, क्योंकि ये दोनों इसके फैक्टर हैं। तो ये इवेंचुअली इन दोनों से इंडिविजुअली डिविजिबल होगा। यानी x + ओमेगा और x + ओमेगा स्क्वायर आपके इस f(x) के रूट्स होंगे। अगर x + ओमेगा और x + ओमेगा स्क्वायर f(x) के रूट्स हैं, तो f ऑफ ओमेगा और f ऑफ ओमेगा स्क्वायर क्या मैं कह सकता हूं 0 होगा। ये आपकी रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम को ही मैंने इंट्रोड्यूस किया है। आई एम रियली सॉरी, f ऑफ ओमेगा और f ऑफ ओमेगा स्क्वायर नहीं, आई एम रियली सॉरी। f ऑफ माइनस ओमेगा एंड f ऑफ माइनस ओमेगा स्क्वायर, ये जो दो वैल्यूज होंगी ये क्लियर सी बात है 0 होंगी। आई होप ये बात आपको याद है फैक्टर थ्योरम और रिमाइंडर थ्योरम से। अब अगर मैं एक एक करके ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर रखता हूं, तो यहाँ अगर माइनस ओमेगा और माइनस ओमेगा स्क्वायर रखता हूं, तो हो जाएगा 7 टाइम्स माइनस ओमेगा का क्यूब -a टाइम्स ओमेगा प्लस b शुड बी 0। और यहाँ जो मिल रहा है वो मिल रहा है 7 टाइम्स माइनस ओमेगा स्क्वायर का क्यूब -a ओमेगा स्क्वायर प्लस b शुड बी 0। अब आप दोनों इक्वेशंस को एक एक करके सॉल्व करेंगे। अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन को लिखूं, तो क्लियरली यहाँ से जो मिल रहा है वो मिल रहा है -7 टाइम्स ओमेगा क्यूब -a ओमेगा प्लस b इज इक्वल टू 0। यहाँ से जो मिल रहा है क्यूब है यानी -7 ओमेगा टू द पावर 6 -a ओमेगा स्क्वायर प्लस b इज इक्वल टू 0। आई होप आप ये नोटिस कर रहे हैं जो यहाँ तक हमने निष्कर्ष निकाला है। अगर आप थोड़ा और इसे सिंप्लीफाई करें तो बेशक आप कर सकते हैं। गौर से सुनिएगा, ओमेगा क्यूब 1 हो जाना है, सो दिस इज -7 -a ओमेगा प्लस b इज इक्वल टू 0। हम कॉलिंग इट इक्वेशन 1, है ना। इसी तरीके से ये हो जाएगा -7 -a ओमेगा स्क्वायर प्लस b इज इक्वल टू 0। हम कॉलिंग इट इक्वेशन 2, है ना। लेट्स से इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करते हैं। क्यों कर रहा हूं समझना। -7 -7 -14, यहाँ -a को अगर आपने कॉमन लिया, सो दिस इज ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, सो दैट्स एग्जैक्टली व्हाट माय मोटिव वाज। और b प्लस b गिव्स यू कितना स्टूडेंट्स, दैट्स 2b इज इक्वल टू 0, है ना। मुझसे जो पूछा जा रहा था वो मैं आपके सामने लिखता हूँ। मुझसे पूछा जा रहा था 2a प्लस b, राइट। मुझसे जो वैल्यू पूछी जा रही थी दैट वाज 2a प्लस b, है ना। तो कैसे सोचेंगे जरा इस बारे में बात करते हैं। देखो अब मुझे क्या मिल रहा है वो देखो, सिंप्लीफाई करते हैं। -14 को उधर भेज देता हूँ, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। आई होप आपको याद है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, अगर ओमेगा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है तो हमेशा 0 होता है। तो ये वैल्यू -1 आ जाएगी, सो दिस इज -14, -1 यहाँ रखेंगे तो +1। तो a प्लस 2b की वैल्यू तो 14 आ रही है। पर सर ये नहीं पूछा था आपसे, तो 2a प्लस b पूछा था, तो अच्छी बात है ये एक वैल्यू आई है। अब अगर मैं इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट करता हूँ, मेरा नेक्स्ट टास्क जो है वो है इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट करना। देखो -7 -7 यानी +7 कैंसिल, यहाँ पर ये मिलेगा -a ओमेगा प्लस a ओमेगा स्क्वायर, और b से b कैंसिल किया तो 0। आई होप यू आर गेटिंग इट। अब यहाँ पर a आ जा रहा है, ये आ जा रहा है ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा। अब हम जानते हैं ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा तो 0 होगा नहीं, तो a क्या हो जा रहा है 0। और जैसे ही a 0 पता चल रहा है, a को यहाँ रख दो, तो आपको b पता चल जाएगा कितना स्टूडेंट 7, क्योंकि a तो 0 है तो b हो जाना है 7। अब मुझसे पूछा गया था 2a प्लस b, shall I say that will be nothing but 7। तो इस तरीके से आप क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी से डील कर सकते हैं और उस पर बेस्ड क्वेश्चंस को सोच सकते हैं।
क्यूब रूट ऑफ यूनिटी को ही एक्सटेंड करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में nth रूट ऑफ यूनिटी के पास।